गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज या टॉपिक त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के सवालों को किया था। और उसमें टॉपिक क्या था हमारे कि 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मानों का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये टॉपिक हमने समझा था। और इसके आधार पर हमने 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का जो टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो 5 पार्टों में बांटे गए हैं, कुल 22 सूत्र हैं ये आपके, जो उनमें से देखिए पहला पार्ट है हमारा दो कोणों के योग अथवा अंतर के लिए त्रिकोणमितीय फलन। ऐसे ये कुछ मिलाकर के 22 सूत्र हैं जिन पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 आधारित है। तो अब हम पहले तो इन 22 सूत्रों का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, जानकारी करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो इस पर आधारित है। तो पहला हमारा पार्ट है इसमें से कि दो कोणों के योग अथवा अंतर के लिए त्रिकोणमितीय फलन। दो कोणों के योग, देखिए ये एक कोण x है, दूसरा कोण y है। तो दो कोणों का योग और उनका अंतर, देखिए ये अंतर। दो कोणों का योग अथवा अंतर के लिए त्रिकोणमितीय फलन। तो क्या होता है कि साइन x प्लस वाई का मान क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और साइन x माइनस वाई का साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। कहने का मतलब एक को याद कर लें तो चिन्ह हम लगा सकते हैं, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। दूसरा आता है ऐसे ये दो दो के समूह में है, कॉस के दो हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला। तो कॉस x प्लस वाई का मान क्या होता है, कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई। अब ऐसे ही कॉस x माइनस वाई का कॉस x कॉस वाई प्लस साइन x साइन वाई। तो चिन्ह का ही अंतर है इन दोनों में भी। क्या है कि अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है, ध्यान रखना है। फिर आता है tan के दो सूत्र हैं यहाँ पर, tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई। इनमें भी चिन्हों का ही अंतर है। देखें tan x प्लस वाई का tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y। फिर छठा है tan x माइनस वाई का, तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। चिन्ह देखिए, अगर यहाँ प्लस का है तो ऊपर प्लस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस। ऊपर का विपरीत चिन्ह नीचे लेना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और यदि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, विपरीत चिन्ह लेना है। अब आते हैं cot x प्लस वाई पर और cot x माइनस। कहने का मतलब अवलोकन के साथ साथ इनको याद रखने की ट्रिक्स भी बताई जा रही है आपको। cot x प्लस वाई का इसको आप बटे से ध्यान में रखिए, cot y प्लस cot x और ऊपर cot x इंटू cot y माइनस 1। नीचे ये जो चिन्ह है वो नीचे आएगा, इसका विपरीत चिन्ह ऊपर। ऐसे ही इसमें cot x माइनस वाई का cot y माइनस cot x। देखो ये कि ये है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस। इसका विपरीत चिन्ह ऊपर, इसका विपरीत चिन्ह ऊपर। ठीक, ऐसे ये हो गए 8 फॉर्मूले हैं हमारे पास दो कोणों के योग अथवा अंतर के लिए त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम देखें किसी कोण के, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, किसी कोण के दो गुने कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलन। किसी कोण क्या है x, उसका दो गुना कितना हो जाएगा 2x। तो उस 2x के लिए त्रिकोणमितीय फलन 3 देखे हैं यहाँ पर, साइन कॉस और tan। देखिए 2x 2x 2x, तो इसका मान क्या होता है, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x को हम tan के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
एक्स के 4 फॉर्मूले हैं। cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम देखें tan 2x का एक ही फार्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। इसी टाइप का एक फार्मूला देखो यहाँ रहा, दोनों में अंतर चिन्ह का है, प्लस है तो साइन का बन जाएगा, माइनस है तो tan का बन जाएगा। ठीक। तीसरा आता है किसी कोण के 3 गुने कोण के लिए त्रिकोणमितीय, किसी कोण मतलब x, उसका 3 गुना 3x के लिए त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से, साइन कॉस और tan। साइन 3x का क्या बन जाता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कॉस 3x का 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, और tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हमारा चौथा पार्ट। हाँ जी, अब हम देखें हमारा जो 3 पार्ट हो गए, अब चौथा पार्ट कौन सा है हमारा, 2 त्रिकोणमितीय फलनों का योग अथवा अंतर। 2 त्रिकोणमितीय फलन देखिए, साइन, एक साइन एक्स है, दूसरा साइन वाई है, तो 2 त्रिकोणमितीय फलनों का योग और ये हो गया अंतर। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का मान क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। अगर ये माइनस चिन्ह आता है तो कॉस पहले और साइन बाद में हो जाएगा। कैसे कि 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस, देखो सब में ये सीमेट्रिक है, ये सीमेट्रिक, इसमें साइन पहले था कॉस बाद में, तो कॉस पहले साइन बाद में। इसके लिए यदि चिन्ह प्लस का है तो साइन पहले, और यदि माइनस का है तो कॉस पहले। अब हम आए 17वें पर, क्वेश्चन नंबर 17वां सूत्र हमारा 17वां और 18वां, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और एक है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का क्या है, दोनों ही 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, और अगर माइनस आता है तो क्या बनेगा माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। कॉस में प्लस का चिन्ह होने पर दोनों कॉस में, और माइनस का चिन्ह होने पर दोनों साइन में होंगे, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। फिर आता है हमारा लास्ट पार्ट, इसका 5वां, और 5वां पार्ट क्या है, 2 त्रिकोणमितीय फलनों का गुणन। जैसे एक फलन साइन एक्स है, दूसरा कॉस वाई, दोनों का गुणा, या पहला कॉस है दूसरा साइन है, या पहला कॉस है दूसरा कॉस है, या पहला साइन है दूसरा साइन है। तो इस प्रकार से ये 4 फॉर्मूले एक साथ हैं। 2 साइन एक्स कॉस वाई क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 कॉस एक्स साइन वाई क्या बनेगा, इसमें कॉस पहले आ गया, ये चिन्ह बदल गया है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। 2 कॉस एक्स कॉस वाई का कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, और माइनस के 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के कॉस एक्स माइनस वाई। देखो आप अगर ये यदि आपको ध्यान है तो ये आराम से हो जाएंगे। देखो ये 2 साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ये देखो ये दोनों इधर आ गया। फिर 2 कॉस एक्स साइन वाई, ये रहा, ये इसका ये आ गया। 2 कॉस एक्स कॉस वाई का ये आ गया, कॉस में दोनों, और साइन के ये आ गए। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट है एक तरह से देखा जाए तो। अब हमारे पास 5 पार्ट हो गए, जिनमें सूत्र कितने हो गए, टोटल 22 सूत्र हो गए 5 भागों में। याद करने का तरीका भी इसी प्रकार से, आप एक एक पार्ट को दिमाग में रखिए। पहला पार्ट क्या था, 2 कोणों के योग अथवा अंतर के लिए त्रिकोणमितीय फलन। दूसरा पार्ट क्या था, किसी कोण के 2 गुने कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलन। पहले पार्ट में 8 सूत्र थे। और तीसरा पार्ट क्या था, किसी कोण के 3 गुने कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलन। चौथा पार्ट क्या है, 2 त्रिकोणमितीय फलनों का योग अथवा अंतर। और 5वां पार्ट क्या है, 2 त्रिकोणमितीय फलनों का गुणन। पहले पार्ट में 8 फॉर्मूले, दूसरे पार्ट में 3 फॉर्मूले, 8 और 3 11, तीसरे पार्ट में फिर 3 फॉर्मूले, 11 और 3 14, फिर चौथे पार्ट में
4 फॉर्मूले 14 और 4 18 और 5वें पार्ट में फिर 4 फॉर्मूले 18 और 4 22। इस प्रकार से 22 फॉर्मूलों पर आधारित है हमारी एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा देखें हम कि सिद्ध कीजिए। ये 1 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमने 10th क्लास में भी देखे थे, लेकिन वहाँ डिग्री में दिए हुए थे और यहाँ पर रेडियन में दिए हुए हैं। तो हम पहले तो इनको करें, कैसे सिद्ध करने हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट को लेके चलते हैं और दूसरा पार्ट ले आते हैं। तो LHS लिया हमने पहले क्वेश्चन में, क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4। तो यहाँ पाई को आप पहले तो रेडियन में बदल लीजिए, रेडियन में है डिग्री में बदल लीजिए। तो क्या करोगे पाई की जगह 180 कर लो, तो ये 180 बटे 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 180 बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर 180 बटे 4। ऐसे हमारा संबंध होता है ना पाई संबंध क्या था, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये हम पिछले वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। अब हम देखें इसको सॉल्व करें। साइन स्क्वायर 6 का भाग दिया, 6 तिया 18, कितना आ गया 30 डिग्री प्लस कॉस 3 छिकी 18, ये 60 डिग्री आ गया। और ये 4 का भाग देंगे तो 180 में 4 चक्कू 16 बचा 5 4 पंजो 20। ये अब इनके मान हमारे पास सारणी में हैं। अब ये क्वेश्चन 10वीं की तरह बन गया, 10th क्लास की तरह। इस प्रकार का क्वेश्चन था वहाँ पर, तो आपने सीधे सीधे मान रख दिए कि साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, तो ये भी स्क्वायर हो गया। टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब हम देखें इसको और सॉल्व करें। 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1। अब हम देखें कि 1/4 आधा चौथाई और चौथाई कितना, या फिर लघुत्तम ले लो, कितना ले लिया 4, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 4। 1 और 1 2, 2 में से 4 घटाया तो माइनस 2/4, फिर कितना आया माइनस 1/2। क्या यही लाना था कि देखो ये आ गया हमारे पास RHS इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था, सीधा सीधा है। केवल और केवल आपको क्या करना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री रख दिया। रखने के बाद हमने हल किया और हल करने के बाद हल मान रख दिए, मान रखने के बाद हल करते चले गए और अपने आप RHS आ गया है। और देखें हम इस टाइप के, ये सरल क्वेश्चन था। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। अब देखें हम, देखें दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से एक सवाल और करते हैं हम। देखो अब अभी तक तो कौन ऐसे थे जो 90 डिग्री से छोटे थे, 90 डिग्री से बड़ा देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये सबसे कठिन इनमें से अब दूसरा है, तो दूसरे को करें। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 या सॉल्यूशन नंबर 2 डाल दें। सॉल्यूशन नंबर 2 में वही LHS लें हम। क्या है हमारा LHS, 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटे 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। और लाना क्या है हमें, क्या लाना है 3/2। अब ध्यान से देखें, क्योंकि तीसरा और चौथा प्रश्न आपको इसी तरीके से करने हैं, तो पूरा दूसरा समझ में आ जाना चाहिए हमारे सबके। तो हम देखें यहाँ पर 2 की जगह 2 साइन स्क्वायर, पाई की जगह आप क्या रख दो 180, 180/6
प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई, तो 7 इंटू 180/6 इंटू कॉस स्क्वायर 180/3। जहाँ जहाँ पाई था वहाँ वहाँ हमने 180 रख दिया है। अब इसे सॉल्व करें। 2 साइन स्क्वायर 6 तिया 18, ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, फिर ये 6 से देखो ये कट रहा, 6 तिया 18 है ना 30 डिग्री, और 7 तिया 21 210, कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 3 6 18, ये 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पर 30 डिग्री साइन 30 का और कॉस 60 का मान रखने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कॉसेक 210 डिग्री का मान हम कैसे रखें, इसके लिए पिछले वीडियो में हमने 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मानों का निर्धारण किया था पिछले वीडियो में। उसी के आधार पर हम इसका मान निकालेंगे। तो उसमें क्या करते थे, पहले हमें उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, साइन स्क्वायर 30 और ये बन जाएगा कॉसेक 210 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप देखिए कॉसेक 210 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 180 प्लस 30। सबसे पहले हम उसमें टुकड़े करते थे, याद करिए पिछले वीडियो को आप। सबसे पहला काम टुकड़े करना, 2 टुकड़े करते थे, 2 ऐसे टुकड़े जिसमें से पहला टुकड़ा 90 180 270 360 में से कोई एक हो और दूसरा टुकड़ा न्यून कोण हो। पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम 3 काम करते थे, चिन्ह निर्धारण, फलन निर्धारण और थीटा का निर्धारण। तो पहला स्टेप हमने कर लिया। अब दूसरा काम करें। 180 प्लस थीटा देखिए कैसे बनेगा कोण, पहले भी हमने सीखा था। 180 का मतलब कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक। अब 30 डिग्री और बढ़ाना है, ये 30 डिग्री और बढ़ा और ये कोण बन गया, ये हो गया आपके पास 210 डिग्री का। तो आप देख सकते हो कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया, ये पहुंच गया आपके तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में कॉसेक पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका पता कैसे चलता है, ASTC वाले रूल से। AST, टी का मतलब टेन और कॉट। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के सभी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ गया कॉसेक, चिन्ह का निर्धारण हो गया। फिर फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो वो किस पर बदलता है, 90 और 270 पर, और 180 और 360 पर नहीं बदलता। तो इस पर 180 है तो नहीं बदलेगा, तो कॉसेक और 30 डिग्री थीटा आ गया। ठीक, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम सही हो गया, ये मान निकल गया, मान को रख दें। कॉसेक साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 का मान 2 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा देखिए, 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। तो कितना आ रहा है, ये देखिए, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4, ये 2 दूनी 4। तो कितना आया हमारे पास, 1/2 प्लस के 1, यानी 1 में आधा जोड़ दें तो कितना होता है, 1.5, या जिसे हम 3/2 भी कह सकते हैं, बराबर RHS। ये आ गया आपके पास पूरा सवाल। तो ऐसे ही सवाल एक बार फिर भली से टैली कर लें हम कि क्या किया हमने।
कि साइन, ये तो पाई की जगह 180 रख लिया सब जगह, पाई की जगह 180, फिर यहाँ से 6 से काट दिया, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 210, ये 3 6 की 18 60, 3 6 की 18, ये 6 तिया 18 30 डिग्री। अब इसे हल करना है जहाँ 90 डिग्री से बड़ा कोण को, तो 210 का 180 प्लस 30 कर लिया पहला पार्ट, फिर दूसरे में चिन्ह निर्धारण फलन निर्धारण थीटा, तो चिन्ह का निर्धारण कर लिया, चिन्ह 180 प्लस 30 से चतुर्थांश में पहुंच गया, तीसरे में कॉसेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, 180 में फलन नहीं बदलता तो कॉसेक और थीटा 30 डिग्री, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये इसको सॉल्व किया कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक अब इनके मान रख दिए, साइन 30 का 1/2, कॉसेक 30 का 2, कॉस 60 का 1/2, और इसे सॉल्व कर लिया हमने, सॉल्व करते करते चले गए तो कितना आ गया 3/2, जो हमें लाना था 3/2। ठीक, ऐसा ही सवाल देखिए आप, ये 5 पाई 6 180 रखेंगे, 6 तिया 18, 3 पंजे 15, 150 हो गया, 150 डिग्री को भी हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 30 डिग्री, तो ऐसे करके ऐसे की ऐसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा। एक यहाँ पर ये आ रहा है बड़ा कोण 3π/4, यानी कि π/4 का पाई का मान 180 रखेंगे, 180 में जब 4 का भाग देते हैं तो 45, 45 इंटू 3 करेंगे तो 135 आएगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे 180 माइनस 45 करके इसका हल निकालेंगे इसी तरीके से, तब जा कर के ये हमारे पास 10 आएगा। तो इस प्रकार से हम इन 2 सवाल जो मैंने छोड़े हैं, सवाल नंबर 3 और 4 को घर पे करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।